हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 6 फरवरी का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है ऑनर एंड एक्सेप्शन। देखिए, इस ऑनर एंड एक्सेप्शन में एंड जो है वो कंजंक्शन है, और आपको पता है कि कंजंक्शन एंड जो होता है वो अपने दोनों साइड्स को बैलेंस करता है। मीन्स दोनों साइड्स में सेम काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे अप्लाई करनी होती हैं। तो जो ऑनर है वो नाउन है, और एंड के बाद एक्सेप्शन है वो भी नाउन है। ये भी काफ़ी बार डिस्कस हमने किया है कि जिन वर्ड्स का एंड TION से होता है वो भी नाउन ही होते हैं। ठीक है, तो ऑनर एंड एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? ऑनर का मतलब है सम्मान, और एंड का मतलब है और, एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद। सम्मान और अपवाद ऐसा करके इसको पढ़ सकते हो। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द भारत रत्न एंड इट्स रिसिपिएंट्स। भारत रत्न जो अवार्ड है उसको लेकर, और इसके रिसिपिएंट्स, उसके जो प्राप्तकर्ता हैं। ये जो इट्स है ये किसके लिए आ रहा है? भारत रत्न के लिए। ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के ठीक बाद में हम लगाते हैं नाउन, तो रिसिपिएंट्स नाउन है। ठीक है, तो रिसिपिएंट्स का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। तो भारत रत्न और उसके प्राप्तकर्ताओं को लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, द चॉइस ऑफ पास्ट लीडर्स फॉर भारत रत्न इज इन ट्यून विद पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेजेंट। द चॉइस मतलब जो विकल्प है या पसंद है, किसकी? पास्ट लीडर्स की। मतलब पीछे भूतकाल के नेताओं को आपने भारत रत्न के लिए चुना है। तो ये जो चॉइस है ना, इस चॉइस की वर्ब दे रखी है इज। ये चॉइस है इन ट्यून विद, ये एक फ्रेज है। मैंने इसको फ्रेज इसलिए बोला क्योंकि फ्रेज का हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, और वाक्यांश का मतलब होता है मीन्स 2-3 शब्दों का समूह। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम कह सकते हैं, जो अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जोड़ दिया जाए तो किसी नाउन को डेफिनेट कर देता है। ये इसका सामर्थ्य होता है, इसे फ्रेज बोलते हैं। तो इन ट्यून विद क्या होता है? इन ट्यून विद का मतलब होता है इन अकॉर्ड, या फिर हम इसे कहेंगे इन लाइन। तो इन अकॉर्ड या इन लाइन, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो चॉइस ऑफ पास्ट लीडर्स जो है भारत रत्न के लिए, भारत रत्न के लिए जो विकल्प है किसका? भूतकाल के नेताओं का। ये जो चीज़ है ये किसके अकॉर्डिंग है? किसके मतलब कहें कि फिट बैठती है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार? पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की राजनीति के हिसाब से ठीक है, ये मतलब है इसका। इसमें थोड़ा सा मैं अलग अलग बता दूं आपको। तो चॉइस है वो नाउन है, चॉइस से पहले दे रखा है वो डिटर्मिनर है। ठीक है, आर्टिकल डिटर्मिनर होते हैं। ऑव है वो प्रेपोजिशन है। पास्ट लीडर्स में पास्ट है वो एडजेक्टिव है। लीडर्स है वो नाउन है। फिर फॉर है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, भारत रत्न जिसका ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। फिर इज है वो वर्ब है। इन ट्यून विद फ्रेज हो गया। वैसे इन प्रेपोजिशन, ट्यून नाउन, फिर ये प्रेपोजिशन। पॉलिटिक्स है वो नाउन है। ऑव है वो प्रेपोजिशन है। द है वो डिटर्मिनर है, और प्रेजेंट है ये नाउन है। ठीक है, ये इसका मैंने पूरा बता दिया कि वर्ड कैटेगरी कैसे कैसे हैं। एक अब स्टार्ट करेंगे हम, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं न्यू कोर्स के बारे में। एक नया कोर्स चल रहा है SSC और CDS के विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा ये कोर्स, अच्छा इन द सेंस कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यूँ मानकर चलिए कि वहाँ जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं किसी परीक्षा में। इस तरीके से कुछ डिज़ाइन किया गया कोर्स। आपको शाम को 5:30 बजे एक लाइव क्लास मिलती है। शाम को 5:30 ये लाइव क्लास होती है शाम को। आप घर बैठे लाइव क्लास ले सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है उसके थ्रू, या फिर आप चाहें इसको तो आप ऑफलाइन क्लास का हिस्सा भी बन सकते हैं। जयपुर में ये क्लासेस लग रही हैं, और टेलीग्राम चैनल पर आपको जो एडवर्टीजमेंट डाला गया है इस न्यू बैच के बारे में, उस पर नंबर दे रखे होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। ये जो कोर्स है इसमें 10 फरवरी तक फिलहाल एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 10 फरवरी अर्ली बर्ड्स के लिए जो शुरुआती एक ऑफ़र है, उसके बाद ये एक ऑफ़र कभी आएगा नहीं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कोर्स पर कोई भी ऑफ़र किसी भी ओकेज़न पर हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये 10 फरवरी तक आप चाहें तो अभी एक डिस्काउंट ऑफ़र है, वहाँ पे आप उस प्राइस पर इसको बाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ये 10 फरवरी के बाद मीन्स 11 फरवरी से इसके प्राइस जो है बढ़ जाएंगे, उसके बाद आपको उसी प्राइस पर ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, एक RAS के विद्यार्थियों के लिए कोर्स बनाया हुआ है
है ना। RAS के लिए जो मेंस का परीक्षा अब चूँकि एक्सटेंड हो गई है, डेट अब जुलाई में दी गई है, तो काफ़ी भरपूर समय है आपके पास। तो आप RAS की तैयारी अगर कर रहे हो तो वो कोर्स आपके लिए बहुत बढ़िया है। वहाँ पर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश के कुछ वीडियोज़ मिलेंगे, वहाँ पर आपको मिलेंगे कंपोजिशन पार्ट के वीडियो, जैसे लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है ना, ऐसे इलेबोरेशन है, ये सब कुछ वहाँ पे दे रखा है। कुछ डेमो वीडियोज़ उपलब्ध हैं, डेमो वीडियोज़ देखकर आप निर्णय ले सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला, जो शाम को 5 बजे हम क्लास डिस्कस करते हैं एडिटोरियल की, इसका PDF, स्क्रीन PDF और इसका वोकैबलरी जो है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आशीष क्लासेस ही उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसको रिजल्ट जो मतलब सर्च करते हो, वहाँ पे आप देखिए आशीष क्लासेस इंसर्ट करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर पहले ही सुबह ही ये सब प्रोवाइड हो जाता है, ताकि आप पहले से इसको पढ़कर आएँ और उसके बाद इवनिंग में ये क्लासेस देखें। उसके बाद ये देखें कि आप जो सोच रहे हो और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कहाँ तक आप टेली कर पाते हो, राइट। तो देखिए आगे क्या कहना चाहता है। कह रहा है द भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री। भारत रत्न जो है ये क्या है, अब इसके लिए ये आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन इसका। तो भारत रत्न जो है इसकी वर्ब है हैज़ बीन कन्फर्ड, ठीक। भारत रत्न क्या है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हैज़ बीन कन्फर्ड, इसको कन्फर किया गया है ऑन 50 पीपल, 50 लोगों को, सिंस 1954, 1954 से। तो भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये 1954 से अब तक 50 लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है। भारत रत्न जो आपको ये अलग कलर में दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज़ बीन कन्फर्ड। और ये हैज़ बीन कन्फर्ड जो है, इसमें मैं बता दूं आपको, ये पैसिव है। क्यों है पैसिव? बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। कन्फर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोवाइड करना, गिव कह सकते हो, प्रोवाइड कह सकते हो, अवॉर्ड कह सकते हो, ठीक है, देना। कन्फर के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगता है, ये ध्यान रखेंगे। दी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में हाईएस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है, द का प्रयोग है। और वैसे भी ये नाउन इन अपोजिशन दे रखा है, ऑनर यहाँ पे नाउन है, भारत रत्न यहाँ पे नाउन है। जब एक नाउन के बाद दूसरे नाउन दे रखे हो इसे नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, और इससे पहले हम द लगाते हैं तो द का प्रयोग है, ठीक है। तो भारत रत्न जो है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है देश का, वो 1954 से 50 लोगों को दिया जा चुका है। एक दो रोज पहले की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि 4 या सिंस के साथ जब टाइम दे रखा होता है तो आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना चाहिए। एक कमेंट फिर उसका एक बच्चे ने लिखा कि सिंस या 4 के साथ टाइम होने पर तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम परफेक्ट भी लगा सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वो अवार्ड मिल रहा है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब है मिल चुका है इतने लोगों को अब तक, ये कहना चाहता है, इसलिए परफेक्ट लगाया है। तो याद इतना ही से रखें कि 4 या सिंस के साथ टाइम जब आएगा तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा, परफेक्ट लगेगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई ज़रूरी नहीं है। आगे देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी लीडर LK आडवाणी एंड द लेट सोशलिस्ट लीडर। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता LK आडवाणी, दूसरे स्वर्गीय समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, ये 2 नाम हैं। इनकी वर्ब है वो आर है, ठीक है। ये न्यूएस्ट रिसिपिएंट्स हैं, ये नए रिसिपिएंट्स हैं, नए प्राप्तकर्ता हैं इस अवार्ड के। न्यूएस्ट है वो एग्जेक्टिव हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो द का प्रयोग है सुपरलेटिव से पहले, न्यूएस्ट हो गया एग्जेक्टिव, रिसिपिएंट्स हो गया नाउन। तो ये सबसे नए प्राप्तकर्ता हैं इस अवार्ड के। द मेकिंग ऑफ नेशनल हीरोज, मेकिंग है वो यहाँ पे नाउन है। अब ये भी ध्यान रखिए कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जब भी किसी वर्ब में ING लगता है तो वो वर्ब है वो मतलब वर्ब होगी, ING लगेगा तो वर्ब तो खैर है ही, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि किसी शब्द के साथ आपने ING लगाया तो वर्ब तो है, लेकिन उस वर्ब का फंक्शन क्या है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे इसका फंक्शन जो है वो ये है कि दैट डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद दे रखा है तो ये नाउन का फंक्शन इसका कर रहा है ये, इसलिए नाउन इसको कहोगे। इसका मतलब क्या होता है? क्रिएट करना होता है मेकिंग, तो ये क्रिएशन मान लो, निर्माण मान लो। निर्माण किसका? राष्ट्र के नायकों का, नेशनल हीरोज का। इज ये मेकिंग की वर्ब है, चूंकि ये नाउन बन गया। और याद रखिएगा एक बात, जब ING लगकर कोई वर्ब नाउन बनती है तो उसे ग्रामर की भाषा में हम बोलते हैं जेरेंट। ये जेरेंट हो गया। मेकिंग की वर्ब है वो इज है। तो ये जो नेशनल हीरोज की मेकिंग है, राष्ट्रीय नायकों का जो निर्माण है, इज इक्वली अबाउट द रिसिपिएंट्स, वो बराबर रूप से रिसिपिएंट्स के बारे में तो है ही, जो प्राप्त करता है उनकी तो बात हम करेंगे ही, एज इट इज अबाउट, लेकिन उतना ही
मतलब उतना ही ये रिसिपिएंट्स के बारे में है जितना कि किस बारे में है, इट इज़ अबाउट, इट की वर्ब इज है, ये है फंक्शन, उस फंक्शन के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है इस भारत रत्न देने का, वो ये है, मतलब राष्ट्र के नायकों के निर्माण का फंक्शन क्या है, एज अ स्टिम्युलेंट, कि जितना कि ये स्टिम्युलेंट है, एक प्रेरक है, उत्प्रेरक को बोलते हैं स्टिम्युलेंट, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ को जारी रखता है, आगे बढ़ाता है, उसको बोलते हैं स्टिम्युलेंट ऑफ ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव का मतलब सामूहिक, और ये होता है सचेतता, ठीक है, जागृति। तो राष्ट्रीय नायकों का निर्माण इज इक्वली अबाउट द रेसिपिएंट्स, वो समान रूप से प्राप्तकर्ताओं के बारे में है, ठीक है, जितना कि ये है एज इट इज़ अबाउट इट्स फंक्शन एज ए स्टिम्युलेंट, जितना कि ये है इसके, इस राष्ट्र निर्माण जो निर्माण है इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है इसका, कि ये काम करता है स्टिम्युलेंट के रूप में, और स्टिम्युलेंट किसके लिए, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए, मतलब समूह के लिए, ये मान लीजिए सामूहिक सचेतता के लिए, एक समूह के लिए, एक ग्रुप विशेष के लिए, लोगों के लिए एक उत्प्रेरक का काम भी ये करता है, ठीक है। और रिसिपिएंट्स के बारे में तो हम बात करते ही हैं इसके। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, नेशनल हीरोज़ की मेकिंग, मेकिंग की वर्ब इज है, इक्वली है वो एडवर्ब है, तो ये उतना ही रेसिपिएंट्स के बारे में है जितना कि है किस बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है इसका, ये काम करता है उत्प्रेरक का, स्टिम्युलेंट का, किसका उत्प्रेरक, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। कलेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉन्शियसनेस नाउन है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कलेक्टिव एडजेक्टिव ही होता है, कलेक्टिव नाउन भी होता है, ग्रुप इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़िए, इट इज ऑफन द कलेक्टिव दैट नीड्स हीरोज टू होल्ड इट सेल्फ टूगेदर। इट इज ऑफन, देखिए इट से जब स्टार्ट करते हो आप सेंटेंस, तो ये क्या होता है, इम्फेटिक है, ये जोड़ देने के लिए यूज करते हैं। इट इज ही, इट इज शी, ऐसा बोलते हैं, तो यह है वो है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज आई, वो मैं हूं, ऐसे करके इम्फेटिक वे में जोड़ देने के लिए हम यूज करते हैं। तो इट इज ऑफन द कलेक्टिव, ये कलेक्टिव है वो नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि देखो द डिटर्मिनर है यहाँ पे, तो डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है। ऑफन है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इज है वो लिंकिंग वर्ब है, तो अक्सर ये समूह ही होता है, ठीक है। ये इट किसके लिए आ रहा है, इस कलेक्टिव के लिए आ रहा है, इज है इसकी वर्ब है, अक्सर ये समूह ही होता है, कोई ग्रुप ही होता है। दैट आ रहा है इस कलेक्टिव के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है, फिर नीड्स है, जो जिसको जरूरत पड़ती है हीरोज की, किस लिए, ताकि इस समूह को क्या कर सकें, होल्ड इट सेल्फ टुगेदर, अब समूह अपने आप को होल्ड कर सके साथ में, समूह बना रहे, समूह बिखरे नहीं, इसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, कलेक्टिव की, ठीक है। तो अक्सर वो ग्रुप ही होता है जिसको जरूरत पड़ती है हीरोज की। किस लिए हीरोज चाहिए, ताकि ग्रुप बना रहे, ताकि समूह बना रहे, वो टूटे नहीं, इसके लिए। बाई प्लेसिंग लीडर्स ऑन अ हायर पेडेस्टल, अब ये जो है पेडेस्टल जो होता है, पेडेस्टल होता है एक पायदान कह दीजिए, वैसे इसको आप बेस कहते हैं, सपोर्ट भी कह सकते हैं। पेडेस्टल जो है वो बेस है, सपोर्ट है, फुट है, पायदान कह दीजिए इसको। बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जब भी वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो बाई प्लेसिंग, प्लेस करके, लीडर्स नेताओं को, ऑन अ हायर पेडेस्टल मतलब उच्च पायदान पर, तो नेताओं को ऊंचे पायदान पर प्लेस करके। द ग्रुप सीक्स, ये जो ग्रुप होता है, कलेक्टिव जो होता है, इसकी चाहत होती है, सीक का मतलब चाहना होता है, तलाशना होता है, कोशिश करना होता है, चाहना, तलाशना, कोशिश करना। सीक के तीनों वर्ब्स फॉर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं, सीक, सॉट, ऐसे करके इसकी वर्ब फॉर्म्स बनती हैं, सीक, सॉट, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा करके ग्रुप की चाहत होती है क्या, री इन्फोर्स करने की। री इन्फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, या इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन करने के साथ साथ इसे आप कह सकते हो बट्रेस, मतलब सुदृढ़ीकरण करना, मजबूती देना, ये मतलब होता है। तो नेताओं को उच्च पायदान पे रख करके ग्रुप चाहता है क्या करना, री इन्फोर्स आइडियल्स, की अपने आदर्शों को सशक्त करे, मजबूत बनाए। रिप्रेजेंटेड बाय देम, कौन से आदर्श, जो उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किनके द्वारा, उन नेताओं के द्वारा। तो अपने नेताओं को ऊंचे पायदान पे रख के जो ग्रुप होता है, जो इनको देखता है, जिनसे प्रेरित होता है, वो चाहता क्या है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो
उन आइडियल्स को, आइडियल्स कौन से, जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये आपका मॉडिफायर है, इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। कौन से आदर्श जो कि उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उन आदर्शों को रीइंफोर्स करना चाहता है। मिस्टर आडवाणी हैज़ बीन अ डिफाइनिंग फिगर। डिफाइनिंग का मतलब होता है निर्णायक, डिसाइसिव। क्या मतलब है? डिसाइसिव, DECISIVE, डिसाइसिव, निर्णायक। फिगर है वो नाउन है और डिफाइनिंग है वो एडजेक्टिव है। मिस्टर आडवाणी हैज़ बीन, मिस्टर आडवाणी रहे हैं, ठीक है। मिस्टर आडवाणी की वर्ब हैज़ बीन है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन मैन वर्ब। ये रहे हैं क्या? एक ऐसी विभूति जो कि निर्णायक हो और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और किसका निर्णायक विभूति रहे हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास के। एज ही रेमिनिसेड। अभी देखो, रेमिनिस जो होता है इसका मतलब होता है याद करना, रिमेंबर, या अपने भूतकाल के किस्सों को बड़ी रोचक तरीके से बताना, खुश होकर बताना, उसको रेमिनिस बोलते हैं। तो एज ही रेमिनिस्ड, जैसा कि उन्होंने रेमिनिस किया, याद किया, जैसा उन्होंने याद किया उन्होंने बताया क्या? ही ज्वाइन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कि उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस की फुल फॉर्म दे रखी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। ही की वर्ब ज्वाइंड है, ठीक है। एट द एज ऑफ 14 की एज में, इतने वर्ष के जब वो थे तो उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, जैसा कि उन्होंने याद किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है हिज रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, किस चीज़ में? एडवांसमेंट में। एडवांसमेंट का मतलब आगे बढ़ाना, और बढ़ाया किसको आगे? हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की विचारधारा को। ये जो रोल है इस चीज़ में, ये तो इसमें तो रोल, और इसकी वर्ब है ये हैज़ बीन, वो रही है। द बिगेस्ट, सबसे बड़ी, ये डिग्री सुपरलेटिव है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बाय एनी सिंगल लीडर, किसी भी एक नेता के द्वारा, बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किससे पहले? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है उनसे पहले, ठीक है। तो उनका जो भूमिका है हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अगर बात करें तो सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की रही है, ये कहना चाहते हैं। ही हैज़ बीन अ मेंटोर। मेंटोर का मतलब है जो गाइड करता है, जो हेल्प करता है आपके रेगुलर इंटरवल पर, उसको बोलते हैं मेंटोर। क्या प्रोनाउंसिएशन है? मेंटोर, ठीक है। ही हैज़ बीन अ मेंटोर टू मिस्टर मोदी। वो मेंटोर रहे हैं मिस्टर मोदी के, वो मतलब मिस्टर मोदी के लिए एक गाइड का इन्होंने काम किया है ना। ही है, ही की वर्ब क्या है? हैज़ बीन, ठीक है। अब मेंटोर, मेंटोर है वो नाउन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये डिटर्मिनर है। तो वो एक मेंटोर रहे हैं, किसके लिए? टू मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी के लिए। विद इज कैंपेन फॉर अ टेम्पल इन अयोध्या डेफिनेटिवली चेंजिंग द कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब उसमें क्या है, इन्होंने कैसे ये मेंटोर, मतलब वो उन्होंने क्या किया था? उनका कैंपेन था, अभियान था फॉर अ टेम्पल, एक मंदिर का, किसमें? अयोध्या में। और इस अभियान ने, देखो विद प्रेपोजिशन की भूमिका क्या है, इसके साथ ING लग रहा है, और डेफिनेटली मतलब निर्णायक रूप से चेंजिंग द कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और इस प्रकार का जो इनका अभियान था उसने भारतीय राजनीति की दशा दिशा सब चेंज कर दी। कोर्स का मतलब पाथ होता है, रास्ता होता है। जिस मार्ग पे, जिस रास्ते पर भारतीय राजनीति थी, उस रास्ते को ही इस चीज़ ने चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो मिस्टर मोदी के एक क्या रहे? मेंटोर रहे। और उनकी जो एक कैंपेन था, कैंपेन यहाँ पे नाउन है क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसके लिए? अयोध्या में मंदिर बनाने का जो कैंपेन था, इसने भारतीय राजनीति को निर्णायक रूप से बदल के रख दिया। द कैंपेन पुश्ड द लिमिट्स। और ये जो कैंपेन था, अब आप पूछिए कि साहब कौन से कैंपेन की आप बात कर रहे हो, तो ये दोस्तों बात कर रहा है इस कैंपेन की। चूंकि ये निश्चित हो गया तो दे लग गया। तो कैंपेन जो है, इसने लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जो संवैधानिक ऑर्डर आदेश है, उसकी लिमिट्स को धकेला, थोड़ा आगे पुश किया, मजबूर कर दिया, ठीक है। तो इस कैंपेन ने, इस अभियान ने जो संवैधानिक ऑर्डर है उसकी लिमिट्स को पुश किया, बेस्ड ऑन द क्लेम, इस क्लेम पर आधारित, इस क्लेम के आधार पर, ठीक है। दैट की, दैट यहाँ कंजंक्शन है। क्या क्लेम है? क्लेम ये है मैटर्स ऑफ फेथ कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है अभियोग, केस, मुकदमा। कि मैटर्स ऑफ फेथ की जो मान्यताएं हैं आपकी, फेथ आपका है, आप किस धर्म को मानते हो, किस विचारधारा के अनुयायी आप हो, उस चीज़ के जो मामले होते हैं वो कभी भी इसके अधीन नहीं आ सकते। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन आना, तो वो उसको पे मुकदमा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? कैंपेन की वर्ब है पुश्ड, लिमिट्स है वो ऑब्जेक्ट है। तो कैंपेन जो था, ये अभियान तो था LK आडवाणी के द्वारा चलाया गया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के लिमिट्स को पुश किया,
ठीक है। किसके आधार पर? इस दावे के आधार पर कि जो फेथ के मैटर्स होते हैं, जो मान्यताओं से संबंधित कोई भी मामले हैं, वो किसी भी मुकदमे के अधीन नहीं आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है एज इट हैपन्स, जैसा कि होता है ना। इट की वर्ब है वो हैपन्स है, विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी असर्शन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया अति साधारण, मतलब असाधारण। ऑर्डिनरी होता है साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण। असर्शन है वो होता है क्लेम, दावा। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। सॉवर्निटी मतलब संप्रभुता। तो कह रहा है कि जैसा कि होता है किसके साथ? असाधारण दावे के साथ। दावा किसका है? लोकप्रिय, संप्रभुता का। द राम जन्मभूमि मूवमेंट, जैसा कि ऐसा होता आया है, तो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, इस मूवमेंट का मतलब आंदोलन है। इस मूवमेंट की वर्ब है चेंज, जिसने बदल दिया किसको? देश को। एट सेवरल लेवल्स, अनेकों स्तरों पर। सेवरल है वो डिटर्मिनर है, और सेवरल एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद में नाउन आती है, प्लूरल आती है। ठीक है, सेवरल के बाद में नाउन कैसी आती है? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद नाउन कैसी आएगी? इसके बाद नाउन आएगी प्लूरल। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, नाउन आएगी प्लूरल। इसके बाद आगे क्या कहना चाहता है? आगे कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, बाई 2019 तक। ठीक है, ये बाई जो लग रहा है ये इस डेट, इस वर्ष तक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा, एक तो ये ध्यान रखिएगा। इसने यूनानिमसली मतलब जब सभी सर्वसम्मति से, सभी सहमत हो। जैसे आपके बेंच में 5 जज हैं, 5 के 5 सहमत हो, इसको बोलते हैं यूनानिमस। ठीक है, विद ऑल अग्रीइंग। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2019 तक सर्वसम्मति से रूल दिया, मतलब डिसीजन दिया, इन फेवर ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के पक्ष में। दैट वॉज, दैट किसके कारण? टेम्पल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। जब दैट अपने से पहले वाले चीज को कनेक्ट करता है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। दैट के बाद जब सब्जेक्ट लग जाता है, फिर वर्ब आती है, तो एक कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो इस टेम्पल को इनॉग्रेट किया गया था। ये पैसिव है। पैसिव किसका है? ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनेट का, सेकेंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ब के साथ बनता है। इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन करना, जिसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? श्रीमान मोदी के द्वारा। कब? जनवरी 22 को। ठीक है, ऑन लगता है पर्टिकुलर डे या डेट से पहले, तो ये पर्टिकुलर डे या डेट है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग हम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो दे रखा है हमने, ठीक, तो ये हो गया आपका जनवरी 2022 तक। इसके आगे अपने को एक ट्रांसलेशन देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये ट्रांसलेशन, आतिशी ने कहा कि ईडी को कथित आबकारी घोटाले में 2 साल की जांच में अभी तक कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। आतिशी ने कहा की कंजंक्शन है, तो इससे पहले देखो, ये जब की कंजंक्शन आ गया, ये कंजंक्शन है, तो इससे पहले वाली बात करेंगे तो इसमें आतिशी सेड, इतना ही होगा। आतिशी सेड, की के लिए क्या लगा देंगे? दैट। यहां तक की बात कंप्लीट। ईडी को कथित आबकारी घोटाले में 2 साल की जांच में, ये 2 साल की, 2 बार की नहीं है, कि जांच में अभी तक कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखो, ईडी सब्जेक्ट है, इसको नहीं मिले हैं, क्या नहीं मिले? साक्ष्य। ईडी मिलना क्रिया, साक्ष्य ऑब्जेक्ट। ईडी के लिए द ईडी लगाओ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म, और द लगेगा द ईडी। मिले हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, आ ई ए की मात्रा के बाद है दे रखा है। ये लिख लेना कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब किसी क्रिया के एंड में आ ई ए और उसके बाद में है मिलता है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ईडी को नहीं मिले हैं, तो देखिए ये हो गया ईडी हैज नॉट फाउंड, मिले हैं, या गोट कर सकते हो, फाइंड की थर्ड फॉर्म है। कोई भी सबूत, कुछ भी साक्ष्य, एनी एविडेंस, साक्ष्य को क्या बोलेंगे? एविडेंस। एविडेंस है वो सिंगुलर है, याद रखिए, इसके बाद एस और एस नहीं जुड़ता है, एविडेंसेस नहीं होता है। तो ईडी हैज नॉट फाउंड एनी एविडेंस,
क्या क्या बातें हमने कर ली, ईडी आ गया, छोड़ दो इसको, नहीं मिले हैं ये आ गया, इसको छोड़ दीजिए, साक्ष्य, ठीक है, कुछ भी साक्ष्य, ये हो गया। और अभी तक के लिए सो फार या अंटिल नाउ भी कर सकते हैं, ठीक है, अंटिल नाउ भी हो सकता है। अब क्या बचा, कथित आबकारी घोटाले में 2 साल की जांच में, 2 साल की जांच में, सो फार इन 2 year long इन्वेस्टिगेशन, 2 year long इन्वेस्टिगेशन, जांच हो गया, इन्वेस्टिगेशन, 2 साल लंबी जांच है तो 2 year इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते थे, 2 year लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू लगता है जब ये नाउन फॉर्म में है। इन्वेस्टिगेट होता, वर्ब होती, उसमें इनटू नहीं लगता, इन्वेस्टिगेशन में इनटू लगता है। इन्वेस्टिगेशन इनटू क्या है, आबकारी, कथित आबकारी घोटाला, कथित को बोलेंगे एलिज्ड, आबकारी घोटाले को बोलेंगे एक्साइज स्कैम, एलिज्ड इनटू द एलिज्ड लगा दो क्योंकि ये निश्चित है, द एलिज्ड, आबकारी को बोलेंगे एक्साइज स्कैम, घोटाला स्कैम। ये आपका आंसर आ गया। तो आतिशी सेड दैट द ईडी हैज नॉट फाउंड एनी एविडेंस सो फार इन 2 year लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में इनटू आता है, द एलिज्ड एक्साइज स्कैम। ये इन्वेस्टिगेशन वाली बात भी लिख लेना, इन्वेस्टिगेशन जब नाउन के रूप में होता है तो इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, काम की बात है, लिख लेना, सॉरी इनटू लगाते हैं, ये मैंने गलत कर दिया, क्या लगाते हैं, इनटू, इसको हटा के आप करना इसको इनटू, इन्वेस्टिगेशन में इनटू आएगा, ये काम की बात है, याद रखिएगा। क्लियर है? ये था आज के इस एडिटोरियल में, और वैसे इसका मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं। आतिशी सेड दैट द ईडी हैड नॉट, अच्छा हैड नॉट आएगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये देखिए दैट दे रखा है ना यहाँ पे, तो दैट कंजंक्शन से पहले कौन सी फॉर्म है, कंजंक्शन से पहले आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसको हैज को भी आप हैड में चेंज कर दो, बताने वाला था मैं भूल गया, हैड नॉट फाउंड आ जाएगा। तो हैड नॉट यट फाउंड, अभी तक गया तो यहाँ पे इसने यट लगा दिया, मैंने वहाँ पे सो फार लगा दिया, ठीक है, एक ही बात है। एनी एविडेंस, कोई भी एविडेंस इन इट्स 2 year लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, और अपनी जांच है क्या, इन पर कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है, इसमें कुछ अपना तो कुछ दे नहीं रखा ना, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया इट्स, ठीक है, ये आएगा, अपना लिखा जो मैंने वो आएगा। इनटू, इन्वेस्टिगेशन में इनटू, द एलिज्ड, ये वो तथाकथित, और एक्साइज स्कैम, आबकारी घोटाला। ठीक है दोस्तों, आज के इस एडिटोरियल में हमने डिस्कस कर लिया, और कल हम नया डिस्कस करेंगे एडिटोरियल। और जो भी आप व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वीडियो, ज़रूर से शेयर करें मैक्सिमम, और लाइक ज़रूर करके जाएं। रेगुलर आप रिवीजन ज़रूर करते रहें, जो भी आपने पढ़ा है आपको धीरे धीरे, पिछली क्लासेस भी अगर आप अभी जुड़े हैं तो पिछले बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 1000+ वीडियोज़ तो एडिटोरियल के हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ एडिटोरियल का, वहाँ से आप वीडियोज़ को देखना शुरू कर सकते हैं। बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इंग्लिश में। और आपने अगर अखबार पढ़ना सीख लिया, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप कर ली, तो उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5 PM। टिल देन, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।